हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th को लेकर, जिसकी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर 1 है लेटर टू गॉड। तो आज हम इसमें सीखेंगे समरी हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेंचो हाउस एंड क्रॉप। Lancho had his lonely house in the valley. It was situated on the top of a low hill. From there, one could see the river and the fields. Lancho had a good crop, but it needed rains badly. Lancho का घर और फसल। लेंचो का अकेला घर घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकते थे। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे इस वर्ष की अत्यधिक आवश्यकता थी। मीन्स कहने का मतलब ये था कि वहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली डिपेंड थे, क्योंकि फार्मर्स थे और वो किसानी पे डिपेंड थे। तो फसल के लिए फसल पे डिपेंड रहते थे वो। तो लेंचो को क्या प्रॉब्लम हुई, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इट स्टार्ट्स रेनिंग। Lancho saw the sky in the north. It had rain clouds. His wife was preparing the dinner. He told her that, God willing, it would rain. Soon, big drops of rain began to fall. Lancho went out to feel the rain on his body. He was very glad. He said that the drops of rain were new coins. लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उनकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो वर्षा वर्षा को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फ्रॉम। But soon the hail rained on everywhere. The fields became white as if covered with salt. The crop was totally destroyed. Lancho became sad. He felt that they would go hungry that year. Also, they would have no seeds for the next crop. ओलो और उनके कारण विनाश। परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफेद हो गए जैसे नमक से ढके हैं। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लैंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वह भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो लैंचो जो है, लैंचो को पूरा का पूरा ट्रस्ट रहता है गॉड पे। और सबसे पहले सूखा पड़ रहा होता है, लैंचो को बड़ी आस लगी रहती है कि बारिश होगी बारिश होगी। वो गॉड से फरियाद करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हे गॉड प्लीज़ वर्षा करें। और लेकिन एक दिन ऐसा उसको वर्षा का फील भी होता है और वर्षा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ओलों के कारण पूरा का पूरा जो खेत है वो नष्ट हो जाता है। अब खेत नष्ट हो जाने की वजह से अब वो टोटल तो डिपेंड खेती पे थे, लेकिन अब वो खाएंगे पिएंगे क्या। तो इसके लिए जो वहाँ के जो लोग थे वो सारे के सारे गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। लेकिन लेंचो नहीं जाता। वो अपनी पत्नी को मना करता है, कहता है कि गॉड हमारे साथ है, गॉड हमारी जरूर सुनेंगे। चलिए आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। लेंचो राइट्स टू गॉड। But Lancho had a single hope, help from the god. He was sure that no one dies of hunger. He had a great belief in God. The following Sunday, he went to the post office. He wrote a letter to the god to send him a 100 pesos. He wrote God as the address. परमात्मा को लेंचो का पत्र। परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी, परमात्मा से सहायता थी। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले ही रविवार वह डाक खाने गया। उसने परमात्मा को उसके पास 100 पीसों भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो। An employee of the post office showed this letter to the postmaster. The postmaster laughed, seeing the address. He wished to have such faith in the God. He had an idea answer the letter, but reading it, he found that he writer found that the writer needed money. It was to keep the faith of the writer, so he asked all his friends and employees to give some money. पोस्टमास्टर द्वारा लंचों के लिए पैसे इकट्ठा करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंचो को पूर्ण विश्वास था पोस्ट गॉड पे, और उसने गॉड के नाम से लेटर भी लिखा, क्योंकि उसे आशा थी कि जिस तरह से गॉड किसी को भूखा नहीं मरने देता, हमें क्यों भूखा मरने देगा। तो वो एक लेटर लिखता है, किसके नाम, गॉड के नाम। लेटर लिखता है
पोस्ट बॉक्स में डालता है। पोस्टमैन आता है, इस लेटर को कलेक्ट करता है। जब लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने की टर्न आती है तो देखता है कि ये लेटर कहाँ जाएगा। वो देखता है कि ये लेटर तो भगवान के नाम पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो पोस्टमैन जितने भी होते हैं वहाँ पे वो सभी हंस रहे होते हैं, लेकिन जब वो लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, उन्हें दया आती है और वो सोचते हैं कि इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। डाकखाने के कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए, परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था, इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। मनी सेंट टू लेंचो। The postmaster could collect only 70 pesos this way, put the money in an envelope and addressed it to Lancho. He wrote a single word on it, God, as a signature. Lancho के पास पैसे भेजना। इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर सके। उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, परमात्मा लिख दिया गया। लेंचो रिसीव द मनी। The following Sunday, Lancho came to the post office. He asked if there was any letter for him. He was given that letter. Lancho did not show any surprise on seeing the money. He got angry when he counted the money. He felt that God couldn't have made a mistake. लेंचो द्वारा पैसों की प्राप्ति। लेंचो को पैसों की प्राप्ति तो हो गई और उसे खुशी भी हुई, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो उसने जब पैसों को काउंट करा तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। पहले तो भगवान को बोला, फिर उसे लगा कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, वो तो गॉड है, परमात्मा है। तो ये ज़रूर ये पोस्टमैन की करतूतें होंगी, क्योंकि मैंने तो 100 पीसों मांगे थे और इन्होंने 70 पीसों, यानी कि जो 30 पीसों है वो पोस्टमैनों ने अपने पास रख लिए। तो अब गॉड को वो पत्र लिखता है। अब वो क्या लिखता है, अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसे ले देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता था। लेंचो लेटर टू गॉड कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्रूक्स। Immediately, Lancho wrote another letter to God. He put it into the mailbox. The postmaster opened it. Lancho had written in that letter that he had received only 70 pesos, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest, but God should not send it through the mail. It was because the post office employees were crooks. परमात्मा को लेंचो का डाक खाने के कर्मचारियों को धोखेबाज कहना। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसों मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पैसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वह पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। यह इसलिए था क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज है, ऐसा लेंचो ने उस लेटर में लिखा। तो आई होप कि, और ये सब देखकर मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये सब देखकर जो पोस्टमैन है उनको बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको पैसों मिल गए और साथ ही साथ उसकी जो हेल्प थी वो हो गई और वह अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।